हाँ तो प्यारे कप्तानों, आज बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम री एग्जाम पर, ठीक है ना। तो देखिए, अभी भारत में क्या हो रहा है कि प्रधानमंत्री का जो इलेक्शन होने वाला है इन लोकसभा का चुनाव, ठीक है, वो अपने तेज तर्रार यानी कि किस पे, चरम सीमा पर है, ठीक है ना। बस उसके बाद ही जो होना है सब कुछ होगा, ठीक है ना। जो यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ था, अब वो री एग्जाम होगा तो वो उसके बाद ही होना है, ठीक है। ये बात अब क्लियर है, क्योंकि अब इतना जल्दी नहीं गवर्नमेंट करा सकती है, ठीक है। फिलहाल के लिए जो बोर्ड के पेपर हुए यूपी में, यूपी बोर्ड के जो पेपर हुए उनकी कॉपियां चेक हो रही हैं, तो इस फिलहाल में गवर्नमेंट नहीं करा पा रही है क्या, यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्जाम, ठीक है। तो अब वो क्या कराएगी, अब जो लोकसभा का चुनाव होगा उसके बाद में। तो देखिए मैं आपको बता दूं लगभग पेपर कब होगा, ठीक है। तो हम एक अंदाजा लगा सकते हैं, देखिए एक्यूरेट डेट तो मैं भी नहीं बता सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक अनुमान से आपको क्राइटेरिया फिक्स करा दूंगा कि हाँ उसी समय पेपर होगा, उससे पहले पेपर नहीं होगा। आप उस हिसाब से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम, ठीक है, जून के सेकंड या थर्ड वीक में होगा, ये बात क्लियर है, ठीक है। क्यों क्लियर है, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, लोकसभा के चुनाव के बाद में डेट घोषित होगी, ठीक है। देखिए डेट पहले घोषित होगी, लेकिन हाँ पेपर यहाँ पे गलत हो गया, लोकसभा के चुनाव के बाद पेपर होगा, ठीक है। ये होना चाहिए था पेपर होगा लोकसभा के चुनाव के बाद में। तो देखिए लोकसभा के चुनाव में क्या है, देखिए मैं आपको बता दूं, जो उत्तर प्रदेश में होगा ये 7 चरणों में होगा, ठीक है ना। 7 चरणों में होने वाला उत्तर प्रदेश में 80 जो लोकसभा सीटें हैं ना, उत्तर प्रदेश में कुल सीटें कितनी है लोकसभा की, 80 सीटें। एक बड़ा राज्य है तो भाई सीधी सी बात है 80 सीटें तो मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है, कुल मिलाकर। उसके बाद में देखिए लोकसभा के चुनाव में पहली बार वोटिंग होगी उत्तर प्रदेश में, ठीक है, यानी वोट डलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए वोट डलते हैं तो भाई वोट कौन, मैं देने जाऊंगा या नहीं देने जाऊंगा, ठीक है, इसका भी तो नामांकन होना चाहिए ना, कौन वोट देगा कौन नहीं देगा। तो देखिए 7 चरण ये लिखे हुए हैं, ठीक है, सबकी डेटें भी लिखी हुई हैं। जैसे पहला चरण में, ठीक है ना, पहले चरण के लोगों के लिए नामांकन होगा, ठीक है, नामांकन यानी पहले चरण में कौन कौन वोटिंग करेगा, ठीक है। तो कुल मिला के इसका नामांकन 20 मार्च को होगा, और पहले चरण की जो वोटिंग होगी वो 19 अप्रैल से वोटिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में 19 अप्रैल से, ठीक है। और कितनी सीटों पे वोटिंग हुई तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्रमशः सीटें कितनी, 8 सीटों का, ठीक है। वही दूसरा चरण कब होगा, ये भी दूसरा चरण, ठीक है, ये 28 मार्च को इसका नामांकन होगा, यानी दूसरे चरण में कौन कौन लोग वोटिंग करेंगे उसके लिए 28 मार्च को नामांकन होगा, और उसकी वोटिंग कब होगी, ये 26 अप्रैल को होगी, ठीक है। ऐसे ही करके आप तीसरा चरण, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ठीक है, ये इनका नामांकन है। किस चरण का कब नामांकन हो रहा है, जैसे तीसरा चरण तो 12 अप्रैल को इसका नामांकन होगा और 7 मई को इसकी वोटिंग होगी, ठीक है। चौथा चढ़ा है तो 18 अप्रैल को नामांकन, 13 मई को क्या होगी वोटिंग होगी, ठीक है, 20 मई को, 25 को, 1 जून को, ठीक है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में जो फाइनल और 7वां चरण है ना, इसकी जो नामांकन होगा, यानी कितने लोग वोट डालेंगे वो 7 मई को हो जाएगा, ठीक है ना। और इसकी वोटिंग कब होगी, 1 जून को, ठीक है ना, कब होगी 1 जून को। मिनिमम 24 दिन बाद वोटिंग होती है एवरेज, ठीक है। अब ये मान लीजिए, देखिए इसमें 20 है, 10 और 19 कितने, लगभग 29 दिन बाद हो रही है वोटिंग, ठीक है। तो ऐसे करके लगभग 20 से 25 दिन मिलते हैं, ठीक है। नामांकन के बाद में पर्ची भी तो जाएगी ना, जो वोट डालने जाएगा उसके पास पर्ची भी तो आएगी, पर्ची कहां से आएगी, तो यही तो टाइम होगा उसके पास, ठीक है। तो ऐसे करके होगा। अब देखिए मैं आपको बता दूं, रिजल्ट कब खुलेगा, 4 जून को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे, ठीक है, मेरा मतलब है जो जीतेगा वो प्रधानमंत्री बनेगा, ठीक है। बीजेपी जीतती है, कांग्रेस जीतती है, अदर दूसरी कोई भी जीती है, तो कुल मिलाकर, ठीक है। तो रिजल्ट 4 जून को खुल जाएगा। देखिए 1 जून को हमारा क्या फाइनल हो जाएगा, ठीक है, इलेक्शन खत्म। उसके ठीक 3 दिन बाद नया प्रधानमंत्री मिल जाएगा। अब देखिए वो तीसरे चरण के लिए नरेंद्र मोदी जी आते हैं, कोई और नया प्रधानमंत्री आता है वो मुझे नहीं पता, ठीक है, कुल मिलाकर। तो 4 जून को हमारा क्या होगा, नया प्रधानमंत्री मिल जाएगा हमें, ठीक है, नया मिले पुराना मिले जो मिले, ठीक है, कुल मिलाकर। उसके बाद में 4 जून के बाद में गवर्नमेंट सोचेगी ओनली सिर्फ किस पे, यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम, क्योंकि वहां पे चल के इसको 5वां महीना लग जाएगा, और 6 महीने में उसको भी उसने बोला है ना गवर्नमेंट ने पहले से कि हम पेपर करा देंगे 6 महीने में, ठीक है। तो उसको पेपर कराना हो तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का, जब देखिए आप सुनिए, जब जून में 4 तारीख को हमारे पास नया प्राइम मिनिस्टर होगा, ठीक है, उसके बाद में 10 जून से लेके मैं आपको बता दूं ये 25 जून तक, ठीक है, लगभग इतने समय में गवर्नमेंट पेपर करा देगी, ठीक है ना। 10 जून से क्या पता, देखो इधर ये एग्जाम मतलब क्या बोलते हैं इसको, चुनाव कंप्लीट हो, उधर गवर्नमेंट बीच में तैयारी कर ले, तो क्या पता जल्दी भी करा सकती है। 4 जून के बाद में 1 हफ्ते बाद, यानी कि लगभग 6 दिन है तो 7 दिन मान लो, 1 हफ्ते बाद, तो ये दूसरा सप्ताह है, कौन सा, सेकंड। तो मैंने बोला सेकंड या थर्ड वीक में, ठीक है, यानी कि दूसरे या तीसरे सप्ताह तक, ठीक है ना, गवर्नमेंट यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्जाम करा लेगी, ठीक है। ये बात क्लियर है, उस हिसाब से आप अभी अपनी तैयारी को पूर्ण कर सकते हैं, ठीक।